अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए 9 मुहर्रम की नियाज़ के लिए बहुत ही मज़ेदार सा ठंडा ठंडा शरबत बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 9 मुहर्रम की नियाज़ के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सी कमाल की रेसिपी। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से ये शरबत हमने बनाया था और किस तरीके से हमने नियाज़ के लिए इसे पैक किया है। तो चलिए इसके लिए वीडियो देख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने डेयरी फार्म का दूध लिया है। आप चाहें तो कोई भी दूध, डब्बे वाला दूध भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। दूध मैंने यहाँ पर जो लिया है वो टोटल 12 लीटर मेरे पास दूध है और दूध को मैंने एक खुले बड़े बर्तन में बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने 1 लीटर पानी का शामिल किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन मेरे पास यहाँ पर 2 किलो चीनी है। 2 किलो चीनी इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर इसे अब अच्छी तरह से पकाएंगे इतनी देर तक कि चीनी इसमें मेल्ट हो जाए। दूध में 2 से 3 बार उबाल आ चुका था। दूध को अच्छी तरह से पहले उबाल लेंगे। इसके बाद इसमें हस्ब ज़रूरत आपने मीठा शामिल कर देना है। तो यहाँ पर फ्लेवर के लिए दूध को पकाते टाइम इसमें, ताकि बहुत बेहतरीन सी खुशबू आए, जायका आए, तो इसके लिए हरी इलायची भी साथ में शामिल कर देंगे। 10 से 12 अदद आपने सब्ज़ी इलायची लेनी है और दूध में डाल देनी है। 5 मिनट तक, 5 से 7 मिनट तक आपने दूध को अच्छी तरह से पकाना है और इसके बाद गैस का फ्लेम हमने बंद करके और इसे रूम टेम्परेचर पर कंप्लीट हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। बाकी की जो भी चीज़ें हैं शरबत की, तो वो मैं इसमें बाद में शामिल करूँगी, क्योंकि दूध अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो दूध को पहले अच्छी तरह से उबाल दिलाया, फिर हमने इसमें चीनी डाली है। इसके बाद 10 से 12 अदद इसमें हरी इलायची डाल के 5 से 7 मिनट के लिए खूब अच्छी तरह से पका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था। यहाँ देखिए दूध कंप्लीट एकदम ठंडा हो चुका है, ये देखिए। अब हमने इसमें फ्लेवर के लिए यहाँ पर तुख मलंगा लिया है। तो यहाँ पर तकरीबन 4 टेबल स्पून भर के तुख मलंगा मैंने एक बॉल में भिगो कर रख दिया था 15 मिनट पहले, और ये अच्छी तरह से फूल चुका है। आजकल आप जानते हैं गर्मियों का सीज़न है, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, मैदे जिगर में ठंडक पहुँचाता है, दूध के शरबत में बहुत ही मज़े का लगता है। अब लाल शरबत आपकी मर्ज़ी है, जामे शीरी डालें या नौरस। मैंने यहाँ पर नौरस इसमें डाला है और बस इतना डालेंगे कि इसमें खूबसूरत सा गुलाबी कलर आ जाए। इसके बाद हमने कटे हुए बादाम पिस्ते इसमें शामिल कर देने। तो यहाँ ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम पिस्ते लिए। आप चाहें तो यहाँ जेली भी इसमें डाल सकते हैं, जेली के साथ भी बना सकते हैं। आप खूब सारी इसमें बर्फ़ डालेंगे ताकि शरबत हमारा खूब अच्छा सा ठंडा ठार मज़े का बने। तो अब इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। ये देखिए कितना बेहतरीन सा हमारा ये शरबत बनके तैयार हुआ है। तो यहाँ मैं 9 मुहर्रम की नियाज़ के लिए ये शरबत आज बना गई हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से मैंने इसे पैक किया था और किस तरीके से हमने आज ये नियाज़ दिलाई है। इसके लिए मैंने शॉपर ले लिए थे, जो दूध वाले शॉपर होते हैं, तो वो इजीली आपको किसी भी होलसेल की दुकान से, ग्रॉसरी शॉप से मिल जाते हैं। तो यहाँ मैं इसी तरह से शॉपर में पैक करूँगी, क्योंकि दूध का शरबत जो है वो हमें काफ़ी घरों में बांटना होता है। तो बहुत ही आसान तरीका है ये बांटने का कि आप इस तरह की शॉपर ले लें। शॉपर में इस तरह से बांटने से ये होता है कि आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ पर चलिए अब हम इसे पैक करेंगे इस तरह के। देखिए ये शॉपर इजीली मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपने कोई भी एक पैमाना रख लेना है। तो आपने इस तरीके से एक थैली में अपने हिसाब से आप 2-3 गिलास, जितने दिल चाहे गिलास आप इसमें शरबत के डालें और पैक कर लें इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर देखिए नियाज़ के लिए ये देखिए पैक कर लिए थे शॉपर। तो इसमें मैंने छोले बनाए थे, शीरमाल थे और साथ में शरबत था। तो इस तरीके से मैंने 9 मुहर्रम की आज नियाज़ दिलाई थी। तो मैं ये शरबत बना रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये वीडियो में शेयर कर दूं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।